हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और फैक्टोरियल के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ हम किसी एक टॉपिक को फैक्ट के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में किया था, जहां हमने आपको बताया था कि भारत के एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर की वेजेस क्या है। अगर आपने ये एपिसोड मिस कर दिया हो तो जाकर जरूर एक बार चेकआउट कीजिए। अब बात आज के एपिसोड की। हालांकि इस वक्त हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त नहीं है। ये बात मैं किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, ये जानने के लिए तो आपको आज का पूरा एपिसोड समझना होगा। पहले आप ये समझिए कि संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है जो महिलाओं के लिए काम करता है, UN Women। इसने एक रिपोर्ट जारी की है और ये बताया है कि भारत भी दुनिया के अन्य देशों की तरह साल 2030 तक लैंगिक बराबरी हासिल करने के रास्ते पर नहीं है। यानी वी आर इन द सेम पेज एज अनदर कंट्रीज। यू गेट माय पॉइंट। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जिस गति से, जिस स्पीड से, जिस चाल से हम इस वक्त चल रहे हैं, अगर ऐसे ही चलते रहे तो जो प्रगति और सुधार हमको करने हैं, खास तौर से दो। पहला ये कि भेदभावपूर्ण कानून को हटाना, मिटाना या खत्म करना, और दूसरा लड़कियों और बच्चियों को कानूनी अधिकार की बराबरी दिलाना। तो ये दोनों जो काम है, इसको पूरा करने में या इसको पाटने में या इसके करीब आने में हमें 268 साल और लगेंगे। जी हाँ जी, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं। लैंगिक बराबरी संयुक्त राष्ट्र के सतत विकासों के लक्ष्यों का हिस्सा है। और ये लक्ष्य क्या है? पहला ये कि लिंग के आधार पर भेदभाव खत्म करना, और दूसरा लड़कियों और महिलाओं को जो कानूनी अधिकार में सुरक्षा प्राप्त है उसकी खामियों को दूर करना। कहने का अर्थ ये है कि सैलरी में बराबरी, कार्यस्थल में मान्यता और कार्यस्थल के अंदर और बाहर कानूनी अधिकार प्राप्त होना। लेकिन बात हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे कि क्या वाकई इंडिया में सैलरी बराबर मिलती है, मान्यता मिलती है और कानूनी अधिकार प्राप्त हैं? हम रियलिटी के कितना करीब और कितना दूर हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। सबसे पहले बात वेतन की करते हैं। भारत के अंदर कोई भी ऐसा प्रभावी कानून नहीं है जो एक महिला को पुरुष के बराबर सेम काम का सेम वेतन प्रदान करता हो। कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए एक पुरुष और एक महिला एक ऑफिस या एक कार्यस्थल में काम कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि उन दोनों को सेम सैलरी मिल जाए। यही कारण है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत 146 कंट्री में 135वें स्थान पर आता। लेकिन की फर्क पैदा है, सब चंगा सी है। सरकार इस रिपोर्ट को भी कूड़ेदान में फेंक देगी और ये कहेगी ये तो हमारी प्रतिष्ठा खराब करने के लिए गलत बयानबाजी की गई। दूसरा, भारत के अंदर कई ऐसे कानून और अधिनियम हैं जो एक महिला को पुरुष के समान रात में काम करने से रोकते हैं। देखिए, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, पर उस डिबेट पर नहीं जाएंगे, मगर आपको ये जरूर बताएं वो कुछ कानून जो हैं, एग्जिस्ट करते हैं। उदाहरण से समझिए, महाराष्ट्र दुकानों व प्रतिष्ठानों, रोजगार व सेवा की शर्तों का विनियमन अधिनियम 2017, धारा 13, खनन अधिनियम 1952, धारा 46 और कारखाना अधिनियम, धारा 27, धारा 66, धारा 87, ये वो सभी कानून एक महिला को पुरुष के बराबर यानी कि उसकी क्षमता से काम करने से रोकते हैं। इससे हुआ क्या? इन दो पॉइंट से क्या हुआ? मतलब अनइक्वल पेमेंट और अनइक्वालिटी इन टाइम जोन, इन दोनों पॉइंट से हुआ ये कि वर्ल्ड बैंक की लैंगिक समानता सूचकांक में, यानी कि लैंगिक बराबर सूचकांक में भारत का जो स्कोर बनता है वो सिर्फ 25 बनता है।
जो किसी भी विकसित देश से बहुत कम है। यानी कि ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसी कंट्रियों में ये जो पॉइंट है इंडिया से काफी ज्यादा है। मतलब ये कि वहां पर कानून अच्छे, दूसरा वो जो वेतन है वो और प्रभावी बनाता है महिलाओं को, यानी कि उनके पास और अपॉर्चुनिटी है कि वो मेन से ज्यादा कमा सकती हैं या मेन के इक्वल कमा सकती हैं। मगर इन सभी कामों में वो काम शामिल नहीं है जो एक महिला अपने परिवार के लिए बिना वेतन के करती है। सेकंड पॉइंट, जब एक महिला गर्भवती होती है या मां बनती है तब भी उसके काम पर प्रभाव पड़ता है। वो इसलिए पड़ता है क्योंकि भारत में कोई ऐसा प्रभावी कानून नहीं है जो एक गर्भवती महिला या एक महिला को गर्भवती होने पर उसको काम से, उसको कार्यस्थल से ना निकालने को बाध्य करता हो। यानी कि अगर एक बार महिला प्रेग्नेंट हो गई तो हो सकता है उसका ऑफिस उसको ऑफिस से ही निकाल दे, क्योंकि ऐसा कोई कानून ही नहीं। लेकिन फिर भी एक कानून है जो बहुत स्ट्रांग है इंडिया के अंदर, वो है मातृत्व लाभ अधिनियम। इसके तहत महिला को या एक माँ को 182 दिन का सवेतन मातृत्व अवकाश मिलता है, यानी कि विद सैलरी मैटरनिटी लीव मिलती है। ये अधिकार लेकिन पुरुषों को या एक पिता को नहीं प्राप्त है। इसके उलट जापान के अंदर पुरुष और महिला यानी कि माँ और पिता दोनों अभिभावकों को 300 दिन का सवेतन पितृत्व अवकाश मिलता है, पेरेंटिंग लीव मिलती है विद सैलरी 300 डेज। अगला आ जाता है, क्या एक महिला बिजनेस कर सकती है या बिजनेस वूमन बन सकती है? तो इसके लिए 3 पॉइंट्स हैं, या यूं कहें जब वो इस प्रोसेस में है तो ये देखा जाए कि ये 3 पॉइंट उसके खिलाफ तो नहीं है। पहला, जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही हो तो कोई भेदभाव ना हो, जब वो अपने बिजनेस को रजिस्टर कराने जा रही हो, और तीसरा, क्या वो एक पुरुष के समान ही खाता खुलवा सकती है। तो देखिए, इसमें तो भारत कोई भेदभाव नहीं करता, यहाँ रूल समान है। लेकिन एक रूल इंडिया में अभी भी नहीं है, और वो ये है कि लैंगिकता के आधार पर ऋण में भेदभाव को रोकने का कानून है। हो सकता है एक महिला ऋण लेने जाए, कर्ज लेने जाए तो उसे मना कर दिया जाए कि आप महिला हैं, या ये भी हो सकता है उसे पुरुष के बराबर ऋण ना दिया जाए। तो ये प्रॉब्लम है। यही वजह है कि जेंडर गैप रिपोर्ट ये दर्शाती है कि भारत के सिर्फ 2.8% फर्मों पर ही महिलाओं का मालिकाना हक है, यानी कि वो उसकी ओनर है, 2.8%। अगला आ जाता है स्टीम क्षेत्र। अब स्टीम क्या है? STEM। इसमें महिला की भागीदारी कितनी है? तो देखिए, भारत में 42.7% महिलाएं ही स्नातक होती हैं स्टीम क्षेत्र, जो कि किसी भी अन्य अधिकांश विकसित देश से ज्यादा है। लेकिन अल्जीरिया में सबसे ज्यादा है, 55.47%। मगर जब इसे ट्रांसफॉर्म होना होता है जॉब में, यानी कि आपने पढ़ाई तो कर लिया, आप स्नातक तो हो गए, ग्रेजुएट हो गए, मगर क्या आपको जॉब मिल रही है, तो इसमें ये प्लम्प हो जाता है। ये नंबर रह जाता है सिर्फ 19.9% पूरे दुनिया के अंदर, और भारत में ये गिरकर हो जाता है 17.35%। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो कार्य क्षेत्र है, जो ऑफिसेज हैं, वो मेन सेंट्रिक है, यानी कि पुरुष प्रधान है। उन्हें उसमें समावेशन भी नहीं है, उसमें लचीलापन नहीं है। यही वजह है कि लड़कियां या महिलाएं या अन्य समुदाय इसकी तरफ आकर्षित नहीं होते। स्टीम क्षेत्र में इंडिया से बेटर कौन कर रहा है? वो बेटर कर रहे हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और चीन। ये इंडिया से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट आ जाता है प्रबंधन का और निर्देशन और प्रबंधन का क्षेत्र। वर्ल्ड बैंक इसमें बताता है कि सिर्फ 18% महिलाएं भारत पे इन पदों पर हैं, जबकि ब्रिटेन और अमेरिका में ये परसेंट 30 और 40 का है। श्रीलंका इंडिया से इसमें बेटर कर रहा है। अब एक लास्ट पॉइंट, वो पॉइंट ये कि भारत का नीति आयोग भी एक रिपोर्ट जारी करता है, सतत विकास लक्ष्यों का सूचकांक। इसमें जो पॉइंट्स आते हैं वो आते हैं 48, यानी कि हम आधी दूरी तक पहुंचे, यानी कि सो मच हुआ है, सो मच किया है और सो मच करना है। तो ये तो था आज का एपिसोड। अब आपको देखना है कि आपको ये वीडियो
किसे मोटिवेट करने के लिए भेजना है। कोई पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, लेकिन अगर आपको मुझे मोटिवेट करना है तो आपको लाइक, कमेंट और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप मोटिवेट करेंगे तब मैं मोटिवेट होऊंगा ऐसे ही और एपिसोड्स लाने के लिए। और सिर्फ यूट्यूब पर इसे देखना ही नहीं, गूगल और स्पॉटिफाई पॉडकास्ट पर सुनना भी है, वहां पे भी हमें फॉलो करना है एंड इस पॉडकास्ट को शेयर करना है। मैं आपको मिलूंगा फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए एपिसोड में, ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। आप भी अपने टॉपिक्स मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और बन सकते हैं अनोखी कहानी का हिस्सा। तो मैं मिलता हूँ फिर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। अभी बाय बाय।